जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिटोरिया का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, इसमें टोटल 10 सेट है और 10 का फुल डिस्कशन होगा। आज हम लोग सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी या पटना सर्च करेंगे, वहाँ पर जो है आप इसको ज्वाइन करेंगे और आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सेट नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए। करे कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर होगा यह संबोधन है, ऑप्शन सी। दूसरा है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता? तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आप लोग देखिए टोटल क्वेश्चन आंसर मिलाइए, देखिए आपका कितना नंबर आता है। पहला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता? यानी कि अपना उल्लू सीधा करना इसका मतलब है अपना काम निकालना, या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना काम निकालना। नेक्स्ट चलते हैं 4, संस्कृत के यह आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द यह स्त्रीलिंग होते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के जो है अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य जो है यह क्या है? तो यह वाक्य कौन सा है? तो वह आम खाता है, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6, चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया, ऑप्शन ए चिड़िया होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। करें कि दही शब्द है, अब दही शब्द जो है यह क्या है? तो दही शब्द पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 8, करें कि गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? गीता हाथ से मारती है, इसमें वाक्य में जो कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह करण कारक है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन से कथन यह शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सरोज, पंकज, अरविंद, ये सब का अर्थ होता है कमल। ठीक है, आगे चलते हैं, दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो दाल का हो जाएगा दालें, ऑप्शन आपका ए सही आंसर होगा। आगे चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर, अब देखिए 11 नंबर इंग्लिश का है, तो इसका हम आंसर बताएंगे। ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सुपरली। तो जो फर्स्ट वाला में भराएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका यह ए, यह स्केंटी एंड प्रोवाइडेड, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फाइंड द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह गिल्टी। गिल्टी का स्पेलिंग होता है यह क्या? यह GAIETY होगा, GAIETY होगा, ये आपका गलत है। उसके बाद आपका 13 का जो आंसर होगा एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ये व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट ए डिस्टेंस, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि कह रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, जो डिस्टेंस पर देखा जाता है उसको कहते हैं टेलीस्कोप, जो दूरस्थ वस्तुओं को देखते हैं उसको क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप से क्या होता है? सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, और पेरिस्कोप से पनडुब्बी, युद्धपोत, ये सब जो आ रहा है यह लक्ष्य को यह पता लगाने वाला यंत्र है पेरिस्कोप। और आपका कैलेडोस्कोप यह डिजाइनर द्वारा जो है कालीन, कपड़ों, आभूषण के लिए जो है पैटर्न बनाने के लिए प्रयोग में लाता है कैलेडोस्कोप का। आगे चलता है आपका 14, स्टोरी टोल्ड यह इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, यह जो होगा यह पेरेबल हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेरेबल। आगे चलते हैं आपका करेक्ट कि माय फादर यह स्टैंड एवरी नेवर टू यह एनेबल मी टू गेट यह सेटल्ड इन लाइफ, इसका जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्कड वेरी हार्ड, वर्कड वेरी हार्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, अब इसका जो है राइट मीनिंग चुनना है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 16 का, यह वाराणसी का जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रूथ। ट्रूथ ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं 17, अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का अपोजिट क्या होता है, तो इम्प्लीकेट का अपोजिट हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर सी, यह एक्सोनरेट। ठीक है, एक्सोनरेट हो जाएगा। एक्सोनरेट का मतलब होता है छोड़ना, यह अपराध मुक्त, और यह इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करेक्ट कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंट रवि यह दास वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कोबलर। ठीक है, कोबलर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट ऑप्शन, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट, तो यह नाइदर नॉर, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब होगा, तो इसका राइट आंसर होगा इज। इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे चलते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर भी इंग्लिश का है। करेक्ट कि चूज द गिवन ऑप्शन क्लोजेस्ट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। अब प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का यानी कि समानार्थी शब्द को चुनना है जो कि उसके नज़दीक है। तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं आपका, अब यहाँ से आपका जीके जीएस का प्रश्न क्या होता है ये। चलिए प्रश्न नंबर आपका 21, करें कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, तो ओ जो है इसका राइट आंसर होगा केवल ओ से ही ले सकता है। अब देखिए ओ दे तो सकता है सबको, लेकिन ले सकता है सिर्फ किससे, ओ से ही, और इसी को कहते हैं ओ को सर्वदाता रक्त समूह, और सर्वग्राहता कहते हैं यह ओ बी, ए बी को कहते हैं सर्वग्राहता। ठीक है, सर्वग्राहता। अब देखिए ओ में क्या होता है कि कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्वग्राहता तो हो जाएगा ओ, लेकिन यह ओ ले सकता है किससे, यह सिर्फ ओ वाले व्यक्ति से ही ले सकता है। आगे चलते हैं, करें कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह कौन सा अस्थायी कठोरता को, यह कौन सा विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उबालना। उबालना जो है नहीं करते, जबकि सोडियम कार्बोनेट मिलाना, आसवन, कास्टिक सोडा मिला करके अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अब अस्थायी कठोरता यह उबालने से नहीं दूर होता, इसलिए इसको कहते हैं अस्थायी कठोरता। अगर उबालने से दूर हो जाता इसको कहते हैं क्या, अस्थायी कठोरता कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यह 23, प्रिज्म में, करें कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और सबसे कम विचलन होता है रेड का, और सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी का, और सबसे कम विचलन होता है रेड का। इसीलिए से रेड का जो है तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा और वह ज़्यादा दूरी तक तय करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है, आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक जो है प्रयोग में लाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेयॉन। कौन सा, फ्रेयॉन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26, सिरका किसका जलीय विलयन है, तो सिरका जो है एसिटिक एसिड का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन चलते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वह क्या होता, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यह क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। पार्श्व उल्टा होता है, दायां बायां देखेगा, बायां दायां देखेगा। ठीक है, और इमेज का साइज, जो वस्तु का साइज होगा वही, और जो जैसे कि पूरा इमेज देखने के लिए इमेज जो दर्पण का हाइट होना चाहिए वस्तु की हाइट का आधा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 28, करें कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है क्या, तो कहलाता है अणु। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
करें कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु कौन सा प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग करते हैं बेंजोइक अम्ल का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किससे? तो सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है यह आपका ए हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, सही आंसर है। हाइग्रोमीटर का जल घन, यह हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो यह जल घनत्व मापता है, और लेक्टोमीटर को यह दुग्ध मापी, और जो है पोटेंशियोमीटर को विद्युत परिपथ अथवा सेल के विभव को मापने में प्रयोग करते हैं पोटेंशियोमीटर का। नेक्स्ट चलते हैं, रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त यह वायुमंडल का स्तर जो है यह कौन सा है? तो रेडियो तरंग की बात करते हैं तो यह आयन मंडल में, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। आयन मंडल में रेडियो तरंग है। और वायुयान जो परिवहन होता है यह आपका समताप मंडल में होता है, याद रखिएगा, समताप मंडल में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 31 हो गया, आपका 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा ध्यान से और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, करें कि छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है तो यह किससे? इसका राइट आंसर होगा बी बेरियोला विषाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बेरियोला विषाणु। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता? यह टीकाकरण द्वारा किसको नियंत्रित नहीं किया सकता? मधुमेह में परहेज किया जाता है, और मधुमेह एक प्रकार का जेनेटिक बीमारी होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे चलते हैं, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह पारद, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, दांत और हड्डी किससे जो है मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कैल्शियम से। यह हड्डी और दांत में कैल्शियम के कारण ही मजबूती और दृढ़ता पाया जाता है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को। यह किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर जो है यह संबोधित किए थे। आगे चलते हैं, आपका निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? कंचनजंगा यह पड़ता है सिक्किम में, कथन क्या है? सही है। यह कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं, यह पड़ता है हिमाचल प्रदेश। देहांग दिबांग यह पड़ता है, यह उत्तराखंड में नहीं पड़ता, के कहाँ पड़ता है? यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये सही है। सेशंचल यह आंध्र प्रदेश, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र और उसके साथ सही सम्मिलित कीजिए। अब देखिए, कल्पक्कम राज्य जो है कल्पक्कम पड़ता है आपका तमिलनाडु में, तो कल्पक्कम तमिलनाडु। नरोरा पड़ता है उत्तर प्रदेश। तारापुर महाराष्ट्र। काकरापारा गुजरात। तो मिला लेंगे, आपका राइट आंसर 4 3 2 1 हो जाएगा। कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 39 के बाद 40 नंबर आपका करें कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत इसको नियुक्ति होता है। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे अपने मन से महान्यायवादी को हटा सकता है। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे? तो यह हॉकी से रहे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फरीद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यह 43 करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होता है, और यह इसका राइट आंसर होगा 1885। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और यह कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यह हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता WC बनर्जी ने, और इसके संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, करें कि व्यक्तिगत सिद्धांत से कौन संबंधित
रहा। व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से कौन जो है सर यह संबंधित रहा? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन आपका डी सही आंसर है। व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार यानी हड़प नीति के सबसे पहले शिकार जो हुआ था सतारा 1848 में, फिर आपका बघाट हुआ था 1850, संबलपुर और जैतपुर 1849, आपका झांसी 1853, नागपुर 1854, उदयपुर आपका हुआ था 1852 में। ठीक है, आगे चलते हैं। करें कि सत्तरिया किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सत्तरिया जो है यह असम का है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। वैधानिक प्रावधान और स्रोत किस देश से लिया गया? अब देखिए, मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो यह यूएसए से लिया गया है। नीति निषेध तत्व की बात करेंगे तो यह आयरलैंड से लिया गया। संसदीय सरकार यह ब्रिटेन से लिया गया और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया। तो जो आपका राइट आंसर होगा 1 का 4, फिर बी का 3, उसके बाद सी का 1, डी का। देखिए ऑप्शन नंबर आपका किस में मिल रहा है? सी में। और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ था यह कहाँ हुआ था? तो यह यूनान में हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही आंसर होगा। प्रथम यह ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ यह जो हुआ था 1896 में। यह फ्रांस के बैरन पियरे कोटेडिनर प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में यह आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं। करें कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार यह आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में, और अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। पहला तो यह 19 के 1 की बात करेंगे तो पहले जो है यह बैठ करके बातें करने की यानी स्वतंत्रता दिया गया है बोलने की। फिर बी में चला जाएगा तो यह बैठ करके बात करने का, संघ बनाने का। फिर 3 में घूमने का, 4 में आपका आवागमन का, फिर आपका 5 यह 6 में जो 5 में दिया गया है जब वहाँ जाएगा तो बसने का। फिर 6 को छोड़ के 7वां में दिया गया है आपका वहाँ पर जो है कार्य करने की स्वतंत्रता दिया गया। जेलेपला दर्रा स्थित है कहाँ? तो जेलेपला है आपका सिक्किम में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 करें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। आपका राइट आंसर होगा दक्षिण गंगा भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यह 51 करें कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पर? कोलिमा ज्वालामुखी यह स्थित है मैक्सिको में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि ओकांकागुआ यह पड़ता है अर्जेंटीना में। किलायू हवाई द्वीप ये सब आपका ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। करें कि स्वत्व यानी कि गुणधर्म की न्याय संहिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन आपका हो जाएगा यह सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? सी। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी है येन। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जापान की राजधानी की बात करेंगे तो टोक्यो राजधानी है इसका। आगे चलते हैं। करें कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है? उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह धौलावीरा से। ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 54 का 55 नंबर प्रश्न पर ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। कहे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट यह किसे सौंपता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना लेखा रिपोर्ट जो सौंपता है वह राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह कुल कितने देश आते हैं? 5 देश। जैसे भारत हो गया, पहला हो गया भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल, 5वां पाकिस्तान, आपका जो है 6ठा हो जाएगा श्रीलंका भी आता है, मालदीव भी आता है। टोटल 7 देश आता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये गलती हो गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा कौन सा? ये ऑप्शन नंबर डी 7 देश आता है। करें कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो बिस्मिल्लाह खां यह शहनाई वादक थे। 2001 में जो है इसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो इसका राइट आंसर होगा शहनाई वादक थे। ऑप्शन डी। तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश किया था किसने? यह तुर्कान ए चिहलगामी 40 सरदारों का दल था। ठीक है,
और इसको जो है यह विनाश किया था किसने, तो यह आपका राइट आंसर होगा बलबन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता, तो यह राष्ट्रपति नहीं होता, इसका राइट आंसर होगा कौन सा, राष्ट्रपति। यानी कि दिया गया है अनुच्छेद 53 में कि कार्यपालिका शक्ति वह किस में होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष भी कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो समान नागरिक संहिता यह कॉमन सिविल कोड या अनुच्छेद 44 की बात करता है और यह मात्र एक ही राज्य में गोवा में लगा हुआ है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह चिकमंगलुरु में है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर है। और चिकमंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, याद रखिएगा। सर्वाधिक कॉफी कर्नाटक के कुर्ग जिला में उगाई जाती है और संसार का सर्वाधिक अगर बोलेंगे कॉफी उत्पादक देश है तो वह है आपका ब्राजील, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना यह 1928 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था यह 1924 में और यह हुआ था कानपुर में, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का स्थापना 1928 में यह हुआ था फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, दोनों ध्यान में रखिएगा। महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है, तो यह चीनी उद्योग से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी। महाजन समिति का संबंध जो है यह चीनी उद्योग से है। किस अनुच्छेद के तहत देश के समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान यह है, तो समान नागरिक संहिता वही बात करता है, अनुच्छेद कौन सा, 44 का, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह डी, ठीक है। और 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, याद रखिएगा, इसको भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होता है। ईवीएम का पहला प्रयोग जो हुआ था वह कब हुआ था, तो ईवीएम का पहला प्रयोग यह 1999 में हुआ था, वर्ष 1999 में, और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। आगे चलते हैं, चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता, करें कि चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता, तो इसका राइट आंसर चीन का चीन का राष्ट्रपिता यह किसे कहा जाता, तो इसका राइट आंसर होगा सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता। जैसे भारत का राष्ट्रपिता किसको, महात्मा गांधी को, उसी तरह से चीन का राष्ट्रपिता सन्यात सेन को कहा जाता। खेल कूद में उत्सव के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, अर्जुन पुरस्कार होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, काला सागर मरमरा सागर को जोड़ता है कौन सा, बॉस्फोरस जल डमरू मध्य, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता, सूर्य की सतह का जो तापमान होता वह होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन आपका डी सही आंसर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होगा वह कब होता, इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर को, सही आंसर होगा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और इसी कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होता है, अब बड़ी और रातें क्या होता है यहाँ पर छोटी होगी 22 दिसंबर को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह सेस्ले सोलो को किया गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह डी, ठीक है, सेलेस्टे सोलो को किया गया। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने यह किस देश को हराकर जीत लिया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, यह पाकिस्तान होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, करें कि पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का जो थीम है वह क्या है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह थीम जो है इसका प्लास्टिक, ठीक है, यह प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बी। करें कि हाल ही में किस देश ने फतह नाम की अपना यह स्वदेशी यह हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया,
फतह की बात करते हैं तो यह ईरान ने किया है, ईरान, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे चलते हैं हम। डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, यह द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। किस प्रकार की मिसाइल है? यह सतह से सतह में मार करने वाला मिसाइल है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री से संयुक्त रूप से मोतिहारी यह अमलेखगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास किया? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल के साथ, ठीक है। और नेपाल के यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? यह ए। आगे चलते हैं। करें कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो यह सांची को किया जा रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जो जीता वह किसने जीता? तो यह राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। आपका यह 79 करेक्ट कि लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसको शक्तिकांत दास को किया गया, सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करेक्ट कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के किस देश को चुना है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह भारत को, ठीक है। तो यानी कि जो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन 2023 होने वाला है 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए, यह भारत को ही चुना जाएगा, इस बार भारत में ही होगा। निम्नलिखित में से किस प्रेस को जो है 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह गीता प्रेस जो कि गोरखपुर का है, इसकी स्थापना हुआ था 1923 में और 23 में जो है 2023 में इसका 100 वर्ष पूरा हुआ। गीता प्रेस ने यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया और इसमें जो राशि दिया जाता है 1 करोड़ रुपये का, ठीक है। लेकिन जो है गीता प्रेस आज तक किसी से दान नहीं लिया और इसीलिए इस पुरस्कार को भी लेने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो शुरू किया यह उत्तर प्रदेश, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ को आप लोग पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए और इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह 4, 38.8। 84 का जो आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20। आगे चलते हैं। यह 85 का 85 का हो जाएगा 24.25, 85 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कितना? 12 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। और इसका हो जाएगा 24.5, ऑप्शन बी। आगे है 87 का जो हो जाएगा यह 13% हो जाएगा, ऑप्शन बी। 88 का जो होगा यह ऑप्शन ए 4 दिन हो जाएगा। और 79 का जो हो जाएगा 89 का 89 का जो हो जाएगा 48 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देंगे। देखिए 90 का जो हो जाएगा 90 का हो जाएगा ए 36। 91 का जो हो जाएगा आपका राइट आंसर यह 91 का हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए 92 का देख लेते हैं। 92 का जो राइट आंसर होगा 25%। चलिए 93 का देख लेते हैं। 93 का आपका जो हो जाएगा वह 33.1/3%। और 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 94 का हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद 95 भी मैथ का ही है। 95 चलिए इसको रीजनिंग भी कह सकते हैं और जीएस के भी शब्द में यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यह कीड़ा का संबंध है रोग से, तो युद्ध का संबंध किससे होगा? तो कीड़ा यह रोग का कारण हो सकता है और युद्ध जो है विनाश का कारण हो सकता है। खूब सुने होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। 96 यह रीजनिंग का प्रश्न है सारा। चलिए रीजनिंग का है और इसका राइट आंसर जो होगा दक्षिण की ओर। बोलिएगा तो इसको जो है इसी तरफ से हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 97 का जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा बहन। 98 का जो हो जाएगा
98 का जो हो जाएगा 98 का हो जाएगा ये कौन सा बी, और 99 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका यह 100 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्लस और गुना को एक्सचेंज करना है। तो यहाँ तक आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर जो अगला वीडियो अगर इसका PDF प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आप टेलीग्राम जोड़िए, और वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन डेली के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है टेलीग्राम पे, उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे तो संभावना है बहुत जल्दी रिजल्ट हो जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।